देखो, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति एकलव्य हो गया। उपनिषद काल के महान ऋषि एकलव्य राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक शुक्ल यजुर्वेद सहित शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक और एकलव्य स्मृति के रचयिता और योग दर्शन के आरंभकर्ता थे। एकलव्य ऋषि के वैशंपायन के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पहली शताब्दी में मिथिला के ब्राह्मण कुल में जन्मे एकलव्य के पिता का नाम ब्राह्यराज था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और 540 से 468 ईसा पूर्व में इनका काल था। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। इसके 5 मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बिंबिसार के राजकाल में कुंडग्राम में वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था और पावापुरी में इन्हें शरीर त्याग किया। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 12 वर्षों तक कठिन तप किया और फिर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद 30 वर्षों तक देश भर में धर्मोपदेश दिया। महात्मा बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। 29 वर्ष की आयु में किए गए गृह त्याग के 6 वर्ष बाद गया में बुद्धत्व प्राप्त किया। 45 वर्ष तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पद यात्रा करके धर्मोपदेश देते रहे। प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया और मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने उनसे दीक्षा ली थी। बृहद्रथ जो था वो मगध के प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश का संस्थापक था। चेदीराज बस्सु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसे ही मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और मगध सम्राट जरासंध उसी का महापराक्रमी पुत्र था। जीवक बौद्ध काल का उत्कृष्टतम वैद्य और चिकित्सक था। हर्यक वंश मगध के शासक बिंबिसार के पुत्र अभय ने उनका लालन पालन किया और उन्होंने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला में ग्रहण की और गिलगिट से प्राप्त पांडुलिपि के अनुसार जीनक के गुरु तक्षशिला के प्रसिद्ध वैद्य अत्रेय पुनर्वसु थे। घोषा पाटलिपुत्र के विश्वविख्यात नर्तकी थी। घोषा और ये 1000 सुइयों की नोक पर नृत्य करती थी। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से विख्यात ये महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक थे। उनकी सुविख्यात रचना अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के संबंधी एक महान रचना मानी जाती है। पनिनी मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता पनिनी, जो तक्षशिला में एक विद्यार्थी रह चुके थे, को कुछ लोग जहाँ मनेरपटना का निवासी मानते थे, वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के शलातूर नामक स्थान का निवासी मानते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 8 अध्याय 3863 सूत्र हैं। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ईस्वी। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में वर्तमान खगोल में हुआ था। आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आर्यभट्ट ने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। वे महान गणितज्ञ होने के साथ साथ महान खगोलविद भी थे। उन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। इस विद्वान ने 499 ईस्वी में मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित और खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टयम लिखा। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर ही तत्कालीन गुप्त सम्राट ने इनको अपने दरबार में रखा। इनके द्वारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का समय 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड निकाला गया था, जो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से निकाले गए समय से 1 सेकंड के 10वें हिस्से की भिन्नता रखता है। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम के अलावा दशगति सूत्रम और आर्याष्टिशत नामक ग्रंथ लिखा। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। अश्वघोष महान संगीतज्ञ, नाटककार, कवि, दार्शनिक और धर्मज्ञ थे। अपने महान धर्मोत्पाद संग्रह नामक ग्रंथ में उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया और माना जाता है कि ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ लेखन विद्या की शुरुआत अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से हुई है। पुष्यमित्र शुंग ने 38 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उसने दीर्घ अंतराल के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और तथा संस्कृत को राजभाषा बनाया। पुष्यमित्र शुंग
वानभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे बरसा प्रतिकूट नामक नगर है और एक समृद्ध वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज्य देवी था। संस्कृत के विश्वविद्यालय कवि वानभट्ट ने संस्कृत के विश्वविख्यात कवि वानभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी जैसी कलजयी कृतियों के साथ दुर्गा शतक और सूर्य शतक की भी रचना की। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने मौखरी वंश और पुष्पभूति वंश का प्रामाणिक इतिहासकार माना जाता है। सरहपाद भारतीय जनमानस को अद्भुत रूप से प्रभावित करने वाले सरहपाद 84 सिद्धों में सबसे अधिक समृद्ध थे। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने उन्हें हिंदी काव्य का प्रथम जनक माना। शांत रक्षित पाल शासक के काल में 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार के आचार्य और बौद्ध विद्वान शांत रक्षित ने तिब्बत जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अतिश दीपांकर श्रीज्ञान वे विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे जिन्हें 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहां भेजा गया था। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप से प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा है। दीमन और बिटपाल ये पालकालीन सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे जो नालंदा के निवासी थे। पालकालीन काल से प्रतिमाओं की रचना और चित्रकला के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। मंडन मिश्रा पंडित मंडन मिश्रा 9वीं शताब्दी में मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। उन्होंने न्याय मीमांसा और वेदांत दर्शन की समृद्धि और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। आदि शंकराचार्य के साथ उनके शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है। पंडित मंडत मिश्रा पूर्व मीमांसा के साथ वेदांत के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रमुख नैष्कर्म सिद्धि में बौद्ध धर्म पर करारा प्रहार किया गया था। उनकी अन्य रचना में विधि विवेक और उनकी शादी कुमारिल भट्टा की बहन की पुत्री सरस्वती और भारती से हुई थी। इनकी पत्नी भारती परम विदुषी थी जिसने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर दिया था। बचस्पति मिश्रा का जन्म मधुबनी जिला अंतर्गत टाढ़ी गांव आंध्र टाढ़ी में हुआ था। बचस्पति मिश्रा शंकर भाष्य की टीका भाष्य भामती के रचयिता बचस्पति मिश्रा प्रकांड विद्वान और दार्शनिक थे। भारतीय दर्शन में प्रत्येक शाखा पर समान रूप से अधिकार करने के कारण उन्हें षड दर्शन वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मंडन मिश्रा की पुस्तक विधि विवेक पर न्याय कंडिका नामक प्रसिद्ध टीका के अतिरिक्त बृहत तत्व समीक्षा नामक टीका भी लिखी जो वेदांत दर्शन को समझने में सहायक सिद्ध हुई। मोहसिन फानी जहांगीर का समकालीन इतिहासकार मोहसिन फानी ने पटना में अपनी प्रसिद्ध रचना दबिस्तान-ए-मजाहिब लिखी। इसमें विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक वर्णन है। इसी पुस्तक में पहली बार अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा दी गई। दाऊद खान कररानी बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक था जिसे 1578 में पराजित कर अकबर ने बिहार को अंततः मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। विद्यापति श्रृंगार रस के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि विद्यापति का जन्म दरभंगा एवं मधुबनी जिले के बिस्फी ग्राम में 1368 ईस्वी या 1377 ईस्वी में हुआ। मैथिली भाषा में रचित उनकी पदावली और अबहट व कृति लता कृति पताका सुविख्यात है। देखो इसमें क्या है ना, उनकी संस्कृत रचनाओं में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। विद्यापति की 200 कविताओं का अनुवाद योगी अरविंद ने अंग्रेजी में किया है। ये यूनेस्को से प्रकाशित हुई है। ये महाराज शिव सिंह के समकालीन थे। उनकी मृत्यु 1475 में हुई थी। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी वे 13वीं सदी के प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्हें बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। इनका जन्म 1263 ईस्वी में हुआ था। इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन फिरदौसी के शिष्य थे और 1332 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। सूफी मत के व्याख्या व उनके पात्रों का संकलन मकतूबात सदी प्रसिद्ध है। मोहम्मद शाह नूहानी लोधी शासकों के काल में बिहार का महत्वपूर्ण अफगान सामंत था। उसने पानीपत की लड़ाई 1526 के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का निर्माण किया। उसी के संरक्षण में बिहार में शेरशाह का उत्कर्ष हुआ। शेरशाह 1486 से 1545 ईस्वी
भारत के सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक शेरशाह का जन्म 1486 में हुआ था। उसका राजनीतिक उत्कर्ष बिहार में सासाराम के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। वहीं पर उसने अपने प्रशासनिक सुधारों, विशेषकर लगान संबंधी सुधारों का प्रयोग किया। उसने जन कल्याण के बृहद उपाय किए तथा संचार और यातायात का व्यापक विकास किया। इससे संबद्ध जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खान सरवानी की रचना तारीख शेरशाही है। सन 1539 में बक्सर के निकट चौसा युद्ध में उसने हुमायूं को बुरी तरह हराया। शेरशाह सूरी सन 1539 से सन 1545 तक भारत का बादशाह रहा। प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इसी ने करवाया। कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन सासाराम में स्थित मकबरा है। गौतम मुनि न्यायशास्त्र के विख्यात आचार्य और न्यायसूत्र के लेखक थे। गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708 पटना सिटी में 26 दिसंबर 1666 को जन्म लेने वाले गोविंद सिंह जी 26 दिसंबर 1666 को जन्म लेने वाले गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने मुगल शासकों से संघर्ष के लिए सिख संप्रदाय को संगठित किया और उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाए। दशमेश पिता गुरु के नाम से भी विख्यात गुरु गोविंद सिंह दशमेश पिता और गुरु के नाम से भी विख्यात गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व 1 से 5 जनवरी 2017 तक पटना के बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वह सिखों के एक सैन्य शक्ति बना देने वाले प्रथम गुरु के रूप में समादृत थे। उन्होंने ही पाहुल दीक्षा या प्रथा शुरू की तथा 5 ककार का नियम बनाया। उन्होंने सिखों के 5 ककार यानी कि केश, कृपान, गंगा, कच्छा और कड़ा की परंपरा की शुरुआत की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के उच्च कोटि के कवि भी थे। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर की गद्दी पर 1675 में बैठे और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा मारे जाने तक इस पर विराजमान रहे। गुलाम हुसैन तबातबई पटना के निवासी और 18वीं शताब्दी के विख्यात इतिहासकार थे। उनकी रचना सियरुल मुताखिरीन और ब्रिटिश सत्ता के बिहार और बंगाल में प्रसार और उससे उत्पन्न हानिकारक प्रभावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वीर कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर ग्राम में 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को जन्मे। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के गदर में बिहार के क्रांतिकारी देशभक्तों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। वे परमार राजपूत या उज्जैनी राजपूत वंश के महान सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। 7 फीट लंबे कुंवर सिंह ने 7 फीट लंबे कुंवर सिंह ने 49 वर्ष की अवस्था में जगदीशपुर की जमींदारी संभाली। वीर अमर सिंह शाहाबाद बिहार में जन्मे अमर सिंह के कुंवर सिंह के सबसे छोटे भाई थे। कैमूर पहाड़ियों में स्थित अड्डे का नेतृत्व करने वाले अमर सिंह और अंग्रेज के साथ गुरिल्ला युद्ध में माहिर तथा नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार थे। जुलाई 1857 में वीर कुंवर सिंह के साथ दानापुर विद्रोह में शामिल हुए और अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। अक्टूबर 1858 में अंग्रेजी सेनापति डगलस के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। दिसंबर 1859 में वे गिरफ्तार हुए और 5 जनवरी 1860 को गोरखपुर जेल में अतिसार रोग से उनकी मृत्यु हो गई। जगदीशपुर और कैमूर की पहाड़ियों से लेकर नेपाल तक उनका कार्य क्षेत्र था। विलायत अली 1791 से 1852। वे बिहार में वहाबी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्होंने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी आंदोलन को संगठित किया। 1836 के बाद वे सितना के वहाबी राज्य के प्रधान रहे। इनायत अली 1793 से 1858। विलायत अली के अनुज इनायत अली ने 1852 से 1858 के बीच पश्चिमोत्तर सीमांत के वहाबी राज्य के प्रधान का पद ग्रहण किया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बृहद विरोध को संगठित किया। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, जिन्होंने पटना में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेज ऑफिसर डॉक्टर लायल की हत्या के आरोप में 7 जुलाई 1857 को पटना के कमिश्नर एम टेलर के आदेश पर उन्हें पटना में फांसी दे दी गई। उस समय वे 37 साल के थे। शेख भिखारी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों में एक शेख भिखारी भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। मौलाना मजहरुल हक 1866 से 1930। शेख अहमदुद्दौला के इकलौते पुत्र शेख मौलाना मजहरुल हक 1866 से 1930। शेख अहमदुद्दौला के इकलौते पुत्र के रूप में मजहरुल हक का जन्म पटना से करीब 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित
पटना से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बाहपुरा में 22 दिसंबर 1866 को हुआ। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद 1891 में उन्होंने पटना में वकालत की शुरुआत की। इसके बाद कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में कार्यरत रहे। 1915 में वे मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए और 1916 में वे होम रूल आंदोलन से जुड़े। बिहार के राष्ट्रवादी नेताओं में अग्रणी मौलाना मजहरूल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। 1920 में वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति भी रहे। उनके द्वारा प्रकाशित समाज पत्र द मदरलैंड राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक रही। गांधी जी उन्हें देश भूषण कहते थे और 2 जनवरी 1930 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को आरा में हुआ था। उनके पिता राम याद सिन्हा आरा के प्रसिद्ध वकील और डुमराव राजा के अस्थायी अधिवक्ता थे। विख्यात बुद्धिजीवी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही। प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त सच्चिदानंद बाबू विख्यात अधिवेत्ता थे। वे बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री और बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे। वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। पटना स्थित विख्यात सिन्हा लाइब्रेरी के संस्थापक डॉक्टर सिन्हा भारत की संविधान पटना में सिन्हा लाइब्रेरी है, उसके संस्थापक थे। डॉक्टर सिन्हा भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने राधिका देवी से लाहौर में विवाह किया। 9 दिसंबर 1946 को उन्हीं की अध्यक्षता में हमारे देश की संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ और उनकी मृत्यु 6 मार्च 1950 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पद ग्रहण किया। इमाम हसन 1871 से 1933 वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता हसन इमाम 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त हुए। 1921 में वे बिहार उड़ीसा के विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। राष्ट्र संघ की सभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य बने। कालांतर में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। होम रूल आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक उनकी सक्रिय भूमिका रही। बिहार के पृथक्करण में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ बिहार में शिक्षा और पत्रकारिता के विकास में भी उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। सर सुल्तान अहमद 1880 से 1963 ये सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री थे जिन्हें पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होने का श्रेय प्राप्त है। 1937 में वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी रहे। 1941 में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। वे राष्ट्र संघ के भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण वर्तमान सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ। उनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। 1906 में उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। सन 1916 में उन्हें बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। 1916 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष, 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने इंडिया डिवाइडेड की नाम पुस्तक की रचना की। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुई। खान बहादुर खुदाबख्श खान 1842 से 1908। खान बहादुर खुदाबख्श खान पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। उनके द्वारा पटना में स्थापित पुस्तकालय खुदाबख्श लाइब्रेरी को 1891 में बंगाल की तत्कालीन सरकार ने अपनी देख रेख में ले लिया। 1959 में संसद ने इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया। हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता और प्रसिद्ध बैरिस्टर अली इमाम राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे। उनका जन्म 11 फरवरी 1859 को पटना जिला के नेवरा में हुआ था। अली इमाम हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता और बैरिस्टर अली इमाम। हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता और प्रसिद्ध बैरिस्टर अली इमाम राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे। उनका जन्म 11 फरवरी 1859 को पटना जिला के नेवरा में हुआ था। विख्यात विधिवेत्ता अली इमाम हसन इमाम अली इमाम सन 1908 में भारत सरकार के अस्थायी विधि परामर्शदाता नियुक्त हुए थे। उतने बड़े पद पर संभालने वाले वे प्रथम बिहारी थे।
बाद में वे विधि सदस्य भी बनाए गए। 1917 में उन्हें पटना हाई कोर्ट का जज 1917 में उन्हें पटना हाई कोर्ट का जज और 1919 में हैदराबाद राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1932 को रांची में हो गई। बैंकुट शुक्ला सन 1910 में जलालपुर गांव में। देखो बैंकुट शुक्ला सन 1910 में जलालपुर गांव और लालगंज थाना वैशाली में जन्मे। बैंकुट शुक्ला का जन्म 1930 में नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नमक आंदोलन के दौरान उन्हें 6 माह की सजा हुई। पूर्णिया में उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। काशी से लेकर हाजीपुर तक उनका कार्यक्षेत्र था। देश भर में सरकार विरोधी पर्चे तैयार करने और उसे देश भर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की व्यवस्था करने वाले बैंकुट शुक्ला हाजीपुर बिहार स्थित गुप्त अड्डे के सूत्रधार थे। सरदार भगत सिंह को फांसी के मामले में मुखबिरी करने और गद्दार फणिंदर घोष की 23 मार्च 1932 को बेतिया में उन सरेआम हत्या कर दी और 14 अप्रैल 1934 को गया जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बैंकुट शुक्ला को फणीश्वर नाथ घोष बेतिया निवासी फणिंदर नाथ घोष बेतिया का था। 1916 से ही बिहार में बंगाल अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे और 1925 में उसने हिंदुस्तान सेवा दल की स्थापना की थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की दिल्ली सभा में बिहार क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया। बाद में वे लाहौर षड्यंत्र कांड, पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारी के विरुद्ध गवाही देकर मुखबिर बन गए और चंद्रमा सिंह की सहायता से बैंकुट शुक्ला ने उनकी हत्या कर दी। योगेंद्र शुक्ला हो गया। योगेंद्र शुक्ला 1896 में लालगंज वैशाली में जन्मे। योगेंद्र शुक्ला एक महान देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने 1942 में आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया और वे 1931 में तिरहुत षड्यंत्र कांड और मोतिहारी षड्यंत्र कांड में अभियुक्त थे। उसमें उन्होंने 20 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। तो 1932 में पहले उन्हें गया जेल में रखा गया, परंतु बाद में श्याम देव नारायण और केदार मणि शुक्ला के साथ अंडमान भेज दिया गया। 1937 में 46 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उन्हें हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। 1938 में वे कांग्रेस के सदस्य, 1940 में अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य चुने गए। योगेंद्र शुक्ला 1942 में वे जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए और बाद में मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके उन्हें 7 दिसंबर 1982 को पटना लाया गया, जहां से उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया और 1946 में छूट गए। 1958 में से 1960 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। ये 1958 से योगेंद्र शुक्ला जो थे 1958 से 1960 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और योगेंद्र शुक्ला का निधन जो हुआ 19 नवंबर 1960 को हो गया। 19 नवंबर 1960 को हुआ योगेंद्र शुक्ला का निधन। जगत नारायण लाल हो गया। देखो जगत नारायण लाल हो गया, वे एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। 1942 के आंदोलन में उन्हें सक्रिय योगदान दिया और 13 सितंबर 1942 को जगत नारायण लाल को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना लाया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए पटना के बांकीपुर मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आदि अधिवक्ताओं के साथ मिलकर राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की तथा जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की। राम प्यारी देवी प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी श्रीमती राम प्यारी देवी देशभक्त जगत नारायण लाल की पत्नी थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के बांकीपुर पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। सिताब राय बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें राजा की उपाधि मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी मिलने के उपरांत राजा सिताब राय को 2 उपनायकों में से एक के पद पर नियुक्त करके उन्हें बिहार में भूमि कर एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया था। बाद में कंपनी के डायरेक्टरों की आज्ञा से वॉरेन हेस्टी ने सिताब राय को पदमुक्त कर दिया और बंदी बनाकर गबन के आरोप में उन पर अभियोग भी चलाया गया, परंतु निर्दोष सिद्ध होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। रामचंद्र शर्मा बिहटा पटना के निकट अमराहा गांव के निवासी रामचंद्र शर्मा बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के एक प्रमुख नेता थे। स्वाधीनता संग्राम में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के पश्चात 14 नवंबर 1942 को उन्हें गया में गिरफ्तार किया गया। प्रोफेसर अब्दुल बारी का जन्म शाहबाद जिले के कोइलवर जिला के कोइलवर में 1896 में हुआ। 1919 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से MA किया और खिलाफत आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें बिहार विद्यापीठ में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। 1923 में उन्हें स्वराज पार्टी की बिहार शाखा का सचिव और 1930 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। खिलाफत आंदोलन के समय से राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता अब्दुल बारी की मुख्य देन बिहार में श्रमिकों के आंदोलन को संगठित करने में रही। 1931 में बिहार समाजवादी दल के संस्थापक में एक अब्दुल बारी, 1936 में टाटा
वर्कर्स यूनियंस का गठन किया। 1936 में उन्होंने वर्कर्स टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन किया। वह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक थे और मुसलमानों को कांग्रेस के नेतृत्व में गोलबंद करने में सक्रिय रहे। और 1946 में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया और 28 मार्च 1947 को पुलिस की गोलियों से उनकी हत्या हुई। 28 मार्च 1947 को पुलिस की गोली से उनकी हत्या हो गई। राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला मुरली बैरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने ही गांधी जी को 1917 में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील कोठिया के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वे बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राजकुमार शुक्ला मुरली बैरवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ला चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे। उन्होंने ही गांधी जी को 1917 में चंपारण लाया और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो गया बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में उन्होंने 29 दिसंबर 1920 को पद ग्रहण किया और 1921 ईस्वी में लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया। मोहम्मद यूनुस 1937 में के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने, जो कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था। इसलिए मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया और उस समय मुख्यमंत्री को राज्य का प्रधानमंत्री कहा जाता था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर जिले के बरबीघा थाना अंतर्गत माउर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिहर सिंह था। उन्होंने मैट्रिक 1913 में एमए एवं उसके बाद बीएल की परीक्षा पास की। कुछ समय तक बीएन कॉलेज पटना में इतिहास विभाग के प्रख्याता में कार्य करने के पश्चात मुंगेर में वकालत करने लगे। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका रही है। वे 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। दीप नारायण सिन्हा स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। वे बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रहे। ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद एक कानूनविद थे। 1916 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित कराया। ब्रजकिशोर प्रसाद महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी, प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी तथा जयप्रकाश नारायण के ससुर प्रभावती जी के पिता थे। देखो, ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे वो महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगी थे और प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी भी थे और जयप्रकाश नारायण के ससुर भी थे ब्रजकिशोर प्रसाद, और प्रभावती जी के पिता थे। अनुग्रह नारायण सिंह असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं में अनुग्रह नारायण बाबू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक मंत्री के प्रशासक के रूप में व्याख्यात रहे। उनका जन्म 18 जून 1887 को औरंगाबाद जिला के पोइयावा गांव में एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ था। पटना कॉलेज से स्नातक अनुग्रह बाबू ने एमए और बीएल की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कुछ समय तक 1915 में टीएनजे कॉलेज भागलपुर में व्याख्याता के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिया। 1946 और 1952 में वे राज्य में मंत्री बने और 1947 में जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि सम्मेलन, 1954 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में और अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 5 जुलाई 1957 को उनकी मृत्यु हो गई। चुनचुन पांडे भागलपुर निवासी चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1905 से 1917 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्हें 1905 में पुलिन बिहारी दास, रास बिहारी बोस, नलिनी बागची और रेवती मोहन नाग जैसे महापुरुषों के साथ मिलकर ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया और उस समय यह देश का सबसे बड़ा संगठन था तथा देश भर में इसकी 600 शाखाएं थी अनुशीलन समिति की। जगजीवन राम बाबूजी उपनाम से विख्यात जगजीवन राम सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। 1926 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और विद्यासागर कॉलेज कलकत्ता से बीएससी की डिग्री प्राप्त की और 1929 में कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास सभा की तथा 1937 में खेती मजदूर सभा की स्थापना की। 1935 में उनकी शादी कानपुर के डॉक्टर बीरबल की पुत्री इंदिरा से हुई। जगजीवन राम उनकी शादी उत्तर प्रदेश के कानपुर के डॉक्टर बीरबल की पुत्री इंदिरा से हुई। उसके बाद वे अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के अध्यक्ष बने और उस लीग का एक विशाल अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। 1937 में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे। 28 वर्ष की अवस्था में बिहार विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए। अंतरिम सरकार में भारत के प्रथम श्रम मंत्री और संविधान सभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में श्रम, संचार और रेल और कृषि और रक्षा मंत्री रहे। कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति लाए और रक्षा मंत्री के रूप में बांग्लादेश मुक्ति अभियान में भारतीय की विजय के सूत्रधार बने। 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे और 6 जुलाई 1986 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर सैयद महमूद 1889 से 1971। डॉक्टर सैयद महमूद होम रूल लीग और खिलाफत आंदोलन के स्वतंत्रता प्राप्ति तक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और भारत की मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे। स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे। उन्हें शिक्षा के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। अब्दुल कय्यूम अंसारी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समय ये सक्रिय अब्दुल कय्यूम अंसारी बिहार में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के नेता थे। खुदीराम बोस ने केवल 18 वर्ष की अवस्था में प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को बम फेंकने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश किंग्सफोर्ड के स्थान पर एक स्थानीय वकील की पत्नी और बेटी घायल हो गई थी तो उनकी घोड़ा गाड़ी का चालक मारा गया था और आरोप में खुदीराम बोस को 18 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। उनके पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। 1919 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा उसी वर्ष उनका विवाह बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से हो गया। मैट्रिक पास होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। पढ़ाई के लिए वे 1922 में अमेरिका गए। 1922 में अमेरिका गए और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री लेकर वे 1929 में भारत लौटे। रामनंदन मिश्रा, अब्दुल बारी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, रामवृक्ष बेनीपुरी, संपूर्णानंद बसावन और सिंह कटपुरी ठाकुर आदि की सहायता से आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उन्होंने 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई तथा इस पार्टी के महासचिव के पद को संभाला। 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में एक उकसाऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में एक उकसाऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी कांग्रेस ने भर्त्सना की तथा 14 मार्च 1940 को पूरे बिहार में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 28 नवंबर 1940 को जेल से छूटे और फिर शीघ्र ही पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। 9 नवंबर 1942 को सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा आदि के सहयोग से वे बड़े ही नाटकीय ढंग से हजारीबाग जेल से फरार हो गए और 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे और सत्ता की राजनीति से अलग थलग रहे। 1952 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया तथा 1954 में विनोबा भावे की भूदान आंदोलन से जुड़े। 5 जून 1974 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1979 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण का देहावसान हो गया।
लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। ललित नारायण मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा का जन्म सहरसा जिला अंतर्गत बसोपट्टी वर्तमान में सुपौल जिला अंतर्गत बलुआ बाजार ललित ग्राम में जनवरी 1923 में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1948 में अर्थशास्त्र में MA किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य रहे। वह योजना, श्रम और रोजगार मंत्रालय में संसदीय सचिव रहे। 1957-60 के गृह मंत्रालय में उप मंत्री रहे। 1964 और 66 में उप वित्त मंत्री रहे। 1966-67 और रक्षा उत्पाद मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 1970 से 4 फरवरी 1973 तक आप भारत के विदेश व्यापार मंत्री रहे और 5 जनवरी 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ललित बाबू को भारत का रेल मंत्री बनाया गया। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन के समारोह में समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में घायल हुए ललित बाबू का निधन 3 जनवरी 1975 को दानापुर अस्पताल में हो गया। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन समारोह में समस्तीपुर के रेलवे स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में घायल हुए ललित बाबू का निधन 3 जनवरी 1975 को दानापुर में अस्पताल में हो गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में अब झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी था। बिरसा बराबर कहा करते थे कि राजा और प्रजा के बीच कोई बिचौलिया नहीं है, जमीन हमारी है और हम इसका कर सीधे खजाने में जमा करेंगे। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी कानून टेनेंसी एक्ट को बंगाल काश्तकारी कानून की जगह पर लागू किया गया और इस कानून के अंतर्गत उपयुक्त जनजातियों का एक संरक्षक के रूप में उभरा, जिसकी आज्ञा के बिना जनजातियों की कोई भी भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी और उसके पुश्तैनी मुंडारी, खुटकोटी और सामाजिक सेवा के बदले में प्राप्त परंपरागत जमीन पर हस्तांतरण रोकने की जिम्मेदारी उपयुक्त सरकार को सौंपी गई। बिरसा की लड़ाई बिचौलिए सरदारों को हटाने के लिए थी। वह शुरू से कहते थे कि अबुआ राज एटे जाना, महारानी राजा राज डुंटू जाना, अर्थात हम लोगों का राज्य शुरू हुआ, महारानी का राज्य समाप्त हुआ। 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु हो गई जेल में है जैसे। तिलका मांझी अमर शहीद तिलका मांझी का जन्म 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजों के दमन से त्रस्त तिलका मांझी के नेतृत्व में भागलपुर के निकट बंचरी नौजोर नामक स्थान पर संथाली और सभी वर्ग के लोगों ने संगठित रूप से स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय शुरू किया। तिलका मांझी की चुनौतियों का सामना करने में कंपनी असमर्थ थी, क्योंकि उसकी सारी सेना 1767 से ही धालभूम, मानभूम, बांकुड़ा आदि में चुआड़ विद्रोह का सामना करने में व्यस्त थी। 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने खुले तौर पर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें क्लीवलैंड मारा गया और बाद में तिलका पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। सिद्धू और कानू 1855-56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वीरभूम, सिंहभूम, राजमहल, भागलपुर, हजारीबाग, बांकुड़ा इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया। आदिवासियों के विद्रोह में यह सबसे जबरदस्त था। इस जन आंदोलन के नायक थे बगनीडीहा निवासी 4 भाई सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। चुन्नी माझी के पुत्र सिद्धू का जन्म 1815 में माना जाता है, जबकि कानू को उसे 5 वर्ष छोटा माना जाता है। अगस्त 1855 में सिद्धू को पकड़ा और मार दिया गया और फरवरी 1856 में कानू पकड़ा गया। 1784 में तिलका मांझी के नेतृत्व में आंदोलन के 71 वर्ष बाद 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। वास्तव में ये संथाली आंदोलन दमन एकू भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र के समस्त निर्धन शोषितों द्वारा शोषकों और अंग्रेजी सरकार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन था। जुब्बा साहनी बिहार के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जुब्बा साहनी का जन्म 1906 में मुजफ्फरपुर के जिला अंतर्गत चैनपुर गांव में हुआ था। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म होने के बावजूद इनमें देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को अपने क्षेत्र के मीनापुर थाना के अंग्रेज प्रभारी पुलिस अधिकारी लियो वालर को पकड़ लिया और आग के हवाले कर दिया। बाद में वह पकड़े गए और 11 मार्च 1944 को उन्हें फांसी दे दी गई।
मोइनुल हक 1890 से 1973 प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं खेल प्रेमी मोइनुल हक 1928 से 1956 तक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रहे। प्रथम एशियाई खेलों के आयोजकों में वे भी एक थे। 1937 से 1950 तक वे अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1948 के ओलंपिक खेलों में वे भारतीय दल के प्रधान रहे। उन्हीं के नाम पर पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण हुआ और लंबी अवधि तक वे बिहार नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। ये गणेश दत्त सिंह का जन्म 15 जनवरी 1868 के वर्तमान नालंदा जिला अंतर्गत छतियाना गांव में हुआ। 1891 ईस्वी में उन्हें पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका की शिक्षा उत्तीर्ण की। 1895 में पटना कॉलेज से BA और 1897 में पटना लॉ कॉलेज से BL करने के उपरांत उन्हें वकालत करना शुरू किया। पटना जिला न्यायालय के पश्चात उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। 1920 में वे पहली बार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। उसके बाद उन्हें काउंसिल के लिए 1923, 29, 32 और 37 में भी निर्वाचित हुए। प्रांतीय द्वैत शासन के अंतर्गत वे 27 मार्च 1923 को 31 मार्च 1937 तक बिहार उड़ीसा के प्रांत के मंत्री रहे। उन्होंने अपना निजी मकान 4 लाख रुपए पटना विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। 26 सितंबर 1947 को उनका निधन हो गया और आधुनिक बिहार और यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गणेश दत्त सिंह को भूमिहार ब्राह्मण जाति के लोगों का उद्धारकर्ता भी कहा जाता है। जगलाल चौधरी स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और शोषितों और पीड़ितों के मसीहा जगलाल चौधरी का जीवन गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित था। उनका जन्म 1 मार्च 1895 को सारण जिले के गड़खा गांव में हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे और 1921 में जब कलकत्ता में वे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाले थे, तभी गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के वर्धा आश्रम पहुंच गए। बाद में पूर्णिया के टीकापट्टी आश्रम से अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया और नमक सत्याग्रह में शामिल हुए। 1937 से 1962 तक 5 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। जगलाल चौधरी ने ए प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत नामक पुस्तक लिखी। ए प्लान टू रिकंस्ट्रक्ट भारत नामक पुस्तक लिखी। 1937 में उन्हें चुनाव के कुर्सेला स्टेट के जमींदार को हराया। 1937 के चुनाव में उन्होंने कुर्सेला स्टेट के जमींदार को हराया। 1938 में स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री के रूप में शराबबंदी विधेयक पारित कराया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 4 साल जेल में रहे। 1946 में रिहा होकर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने और 19 मई 1973 को उनका देहावसान हो गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। उनका जन्म 24 जनवरी 1921 को समस्तीपुर जिले के पित्तझोलिया गांव में हुआ था। वह 1952 तक हिंद किसान पंचायत के महामंत्री और 1953 और 88 तक विधानसभा सदस्य रहे। 1982 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने पृथक दल का गठन किया और 1985 में वे बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। दारोगा प्रसाद राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दारोगा प्रसाद राय प्रशासक और समाज सेवी भी थे। 2 सितंबर 1923 को उनका जन्म बढ़ैया गांव परसा थाना सारण जिला में हुआ था। उन्होंने TNB कॉलेज भागलपुर से अर्थशास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त की थी। TNB कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में BA की डिग्री प्राप्त की थी। वे एक समाजसेवी विचारधारा के थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। 1948 में वे सारण जिला के पार्षद और सदस्य बने। 1952 में परसा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए परसा और 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री काल में उन्हें 19 मई 1970 को गंगा पुल महात्मा गांधी पटना बनाने में स्वीकृति प्रदान की गई। गंगा पुल महात्मा गांधी सेतु बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी 1970 में। लालू प्रसाद यादव, इनका जन्म 11 जून 1948 को छोटी फुलवरिया मीरगंज प्रखंड गोपालगंज बिहार छोटी फुलवरिया मीरगंज प्रखंड गोपालगंज बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री कुंदन राय और माता का नाम मरछिया देवी था। उन्होंने 1965 में मैट्रिक और गांधी जी 1965 में मैट्रिक और 1959 में BA ऑनर्स और 1974 में LLB।
1974 में LLB कानून की डिग्री प्राप्त की। 1967 से 1969 तक ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव रहे और 5 जनवरी 1967 को छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और 1973 से 77 तक पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे।